हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएमएस स्टडी विद ईज। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। जैसा कि हम पहले वीडियो में जान चुके हैं ब्लड क्या होता है, कैसे ये फॉर्म होता है। आज हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में हमें दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, प्लाज्मा एंड सेलुलर कंपोनेंट्स, या इन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा ब्लड का 55% तक पार्ट फॉर्म करता है। प्लाज्मा में हमें वाटर, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, प्लाज्मा प्रोटीन, ट्रांसपोर्टेड न्यूट्रिएंट, मेटाबॉलिक वेस्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हॉर्मोन्स देखने को मिलते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें सेलुलर कंपोनेंट्स की, तो सेलुलर कंपोनेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स मेन है। जो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है, या इसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं। ये ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स और एंड लिवर फॉर्म करते हैं। इसके अलावा ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है उसे ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। जानते हैं हम प्लाज्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। प्लाज्मा ब्लड का 55 to 60% पार्ट फॉर्म करता है। ये लाइट येलो या लिक्विड कंपोनेंट है। इसके अलावा प्लाज्मा में हमें दो तरह के कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स उन्हें कहा जाता है जो जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स उन्हें कहा जाता है जिनमें कार्बन एब्सेंट होता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हमें प्लाज्मा में तीन मेजर टाइप की प्रोटीन्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है एल्बुमिन, दूसरी है ग्लोबुलिन एंड थर्ड है फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन ब्लड में प्रेजेंट रहने वाली सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहने वाली प्रोटीन है, और स्मॉलेस्ट इसका साइज जो है बाकी प्लाज्मा प्रोटीन से छोटा होता है। इट इज स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। यहीं पर अगर हम ग्लोबुलिन की बात करें, इट एक्ट्स इन डिफेंस, ये डिफेंस में काम करती है और इसे इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडीज के नाम से भी जाना जाता है। फाइब्रिनोजन ये ब्लड में प्रेजेंट रहने वाला मेन क्लॉटिंग फैक्टर है। अब सेकंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स ये सभी देखने को मिलते हैं जो हमारे डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट का मतलब है कि ब्लड जब हमारी आर्टरीज या वेन्स में फ्लो हो रहा है तो उसमें कोगुलेशन मतलब क्लॉटिंग नहीं होती। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जब हमारा ब्लड चोट लगने के बाद बाहर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्लॉट होने लगता है। अब इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि जब हमारा ब्लड आर्टरीज एंड वेन्स में फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है हेपेरिन। ये हेपेरिन ब्लड को आर्टरीज और वेन में जमने से रोकता है। हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अपना सिक्रेशन है जो कि हार्मोन है उसे डायरेक्टली ब्लड में बोर करती है, जिसके बाद ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और अपना एक्शन करता है। डिजॉल्व्ड गैसेस, डिजॉल्व्ड गैसेस से हमारा मतलब है वो सभी रेस्पिरेटरी गैसेस जो ह्यूमन में गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में आती है और ब्लड इसे कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। यहीं पे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, जो रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर फॉर्म होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड एक्सचेंज कराकर लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर डिस्कार्ड करता है। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में। हमें बेसिकली दो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। वाटर प्लाज्मा का लगभग 90% तक पार्ट फॉर्म करता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट में हमारे जो जितने भी सॉल्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी का मतलब है वो सेल्स जो रेड कलर की हैं। आरबीसी ही ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आरबीसी का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और साथ में ये हमारा आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करने का भी काम करता है।
आरबीसी ओनली हमें वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है और ये ह्यूमन ब्लड का लगभग 40% पार्ट फॉर्म करती हैं। एवरेज काउंट अगर हम आरबीसी की बात करें तो मेल्स में ऑलमोस्ट हमारा विद एन एवरेज 5.4 मिलियन आरबीसी देखने को मिलती है। फीमेल्स में आरबीसी की काउंट मेल्स की कंपैरिजन में कम रहती है जो 4.8 मिलियन है। आरबीसी की जो शेप है यंग में आरबीसी जो है आपकी ओवल और न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होती है तो उसमें आपका बाइकॉन्केव शेप और नॉन न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है। अब इस बाइकॉन्केव शेप का मेन एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से आरबीसी जो है नैरो ब्लड वेसल से इजीली पास आउट कर सकती है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होने की वजह से आरबीसी में हीमोग्लोबिन के लिए एडिशनल स्पेस क्रिएट होता है। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे कहा जाता है डोनाल्स मेम्ब्रेन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है जो लगभग आरबीसी के ड्राई वेट का 90% फॉर्म करता है। 100 ml ऑफ ब्लड में हमें ऑलमोस्ट 12 to 15 ग्राम हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है और मतलब हम कह सकते हैं कि इन 100 ml ऑफ ब्लड about 20 gram RBC is present, 20 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। हमारी बॉडी में वो प्रोसेस जिसके थ्रू आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी और पोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो में यॉर्क सैक रिस्पॉन्सिबल है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। इन द फीटस कंडीशन लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी और एडल्ट्स में हमारा बोन मैरो जो है वो आरबीसी फॉर्मेशन का काम करता है। अब नॉर्मली तो हम जानते हैं कि आरबीसी काउंट जो होता है मेल में 5.4 मिलियन समथिंग के आसपास है और फीमेल्स में 4.8 मिलियन के आसपास है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो आरबीसी काउंट है वो डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब या तो आरबीसी की काउंट बढ़ना या कम होना, दोनों ही डिसबैलेंस है आरबीसी के लिए। जब हमारी बॉडी में आरबीसी काउंट बढ़ता है तो उसे कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया, लेकिन जब आरबीसी काउंट कम हो जाता है इसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया का ही एक कॉमन सिम्टम हम जानते हैं एनीमिया। एनीमिया में हमारी बॉडी में जो आरबीसी हैं उनकी नंबरिंग में कमी आ जाती है। अब एनीमिया के कई टाइप्स हैं। सबसे पहला है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, साइटिक का मतलब है सेल, एनीमिया मतलब आरबीसी के नंबर में कमी आना। तो यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। ये होता है हमारा आयरन की वजह से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। यहीं पे अगर मैं बात करूं मैक्रोसाइटिक एनीमिया की, तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, साइटिक का मतलब है सेल। यहाँ पे हमारी जो आरबीसी का साइज है वो नॉर्मल से काफी बड़ा हो जाता है, तो इसे कहा जाता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ये होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 को हम कोबालमिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब जानते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी का जो साइज है वो आरबीसी की कंपैरिजन में बड़ा होता है, लेकिन इनकी जो नंबर होती है वो कम होती है। अगर हमारी ब्लड में 600 आरबीसी प्रेजेंट है, इन दैट कंडीशन 1 डब्ल्यूबीसी देखने को मिलती है। डब्ल्यूबीसी हमारी न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन करती है। ये न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ये राउंड होती है या इनका जो साइज है वो इरेगुलर होता है और ये अपनी साइज को चेंज कर सकती हैं अकॉर्डिंगली। तो इन्हें कहा जाता है, इनकी जो शेप है वो होती है अमीबॉइडल। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी की, तो आपका जो लिम्फ नोड्स हैं, थाइमस ग्लैंड है, स्प्लीन, रेड बोन मैरो, दीज आर द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है।
ल्यूको का मतलब है ल्यूकोसाइट, मतलब डब्ल्यूबीसी। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं ल्यूकोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी की काउंट जब डिसबैलेंस हो जाती है, मतलब जब डब्ल्यूबीसी की काउंट कम हो जाती है नॉर्मल से, तो उसे कहा जाता है ल्यूकोपीनिया। ये कंडीशन हमें एड्स या टाइफाइड डिजीज में देखने को मिलती है। एड्स की जो फुल फॉर्म है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर डब्ल्यूबीसी की काउंट बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। जैसा हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, और जब भी कोई फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है तो डब्ल्यूबीसी उससे फाइट करती है। तो जो डब्ल्यूबीसी की हाई काउंट है, मतलब ल्यूकोसाइटोसिस है, वो हमें तब देखने को मिलेगी जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इन्वेड करता है। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल से काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, डब्ल्यूबीसी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। जैसा नाम से इंडिकेट है, ग्रैनुलो मतलब ग्रैनुअल्स का फॉर्म है, ग्रैनुअल्स, और ए ग्रैनुलो मतलब नॉन ग्रैनुअल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रैनुलोसाइट्स की, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड है। मल्टी लोब्ड का मतलब है कि न्यूक्लियस बहुत सारे चैम्बर्स में, लोब्स में बटा हुआ होता है। तो इसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तीन डब्ल्यूबीसी आती है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स में हमें जो साइटोप्लाज्म है वो क्लियर देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रेनुलर टेक्सचर नहीं होता। इनमें जो न्यूक्लियस है वो मोनोलोक्यूलर होता है, और ये दो टाइप की होती है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारी दो है, एक तो है बी लिम्फोसाइट जो ह्यूम्यूरल, मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो ब्लड के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, मतलब ये हमारी एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोनोसाइट हमारी मैक्रोफेजेस की तरह एक्ट करती है। मैक्रो का मतलब है बड़ा, फेजेस का मतलब है किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर को खाने वाली बॉडी, या ऐसी बॉडी जो फैगोसाइटोसिस कर रही है। अब देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स मैमल्स का एक फीचर है, ये ओनली मैमल्स में प्रेजेंट होती है। हमारे ब्लड में नॉर्मली 1.5 टू 3.5 लाख पर मीटर क्यूब प्लेटलेट्स देखने को मिलती हैं। प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी में, बोन मैरो में स्पेशल टाइप की कुछ सेल्स होती हैं, उनसे होता है। इन सेल्स को कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट। ये साइज में स्मॉल होती है और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अगर इनकी काउंट डिसबैलेंस हो जाती है, अगर तो उसे कहा जाता है, अगर काउंट बढ़ती है तो उसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। लेकिन जब प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाती है तो उसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन हमें डेंगू में देखने को मिलती है। अब प्लेटलेट का मेजर जो फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग में रहता है। प्लेटलेट्स मेजर काम करती है ब्लड को क्लॉट करने में। चलिए, अभी क्वेश्चन हमारा यहाँ से अराइज होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें ब्लड डीएनए सैंपल लेना है तो हम किस टाइप की सेल को चूज करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। इसके लिए हम डब्ल्यूबीसी को चूज करेंगे, क्योंकि जैसा हमने अभी देखा कि आरबीसी जो होती है नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एंड प्लेटलेट्स में भी हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, और डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसीलिए जब भी हमें किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की स्टडी करनी है तो हम डब्ल्यूबीसी का यूज करते हैं, ना कि प्लेटलेट्स और आरबीसी का। थैंक यू।